नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बड़े बड़े हॉस्पिटल और काले कारनामे, ये पता मैं क्यों कह रही हूं। जब आप ये पूरी घटना सुनेंगे और ये कहानी सुनेंगे ना, तो आपको खुद भी लगेगा कि इतने बड़े बड़े आलीशान हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, लाखों कर्मचारी ये लोग रखते हैं, लेकिन इंसानियत दो धेले की इनके अंदर होती है। जयपुर का एक नामचीन हॉस्पिटल है और इसका एक नर्सिंग ऑफिसर जिसका नाम है सुरेंद्र धायल। ये कहानी जब आप सुनेंगे ना, तो आपको खुद को भी लगेगा कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों आपको शुरू में कही कि नामचीन हॉस्पिटल है, नर्सिंग ऑफिसर है, एक महिला वहाँ पे कितने सारे सपने लेकर, और क्या कुछ उसके पीछे की कहानी रही होगी कि वो नौकरी करने गई वहाँ पर। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ उसी हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर ने अपनी हवस मिटाने के लिए उसे अपना शिकार बनाया, वो अपना शिकार बनाएगा। मेरे साथ वो पीड़ित महिला है, वो पीड़ित लड़की है, वो पीड़ित बेटी है, जिसके साथ एक नामचीन हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर सुरेंद्र धायल ने दुष्कर्म किया है। कहना दुष्कर्म बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है और जिसके साथ होता है ना, वही जानता है इस चीज़ को। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये बच्ची जब हमारे ऑफिस आई तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई, और ये चीज़ें आपको इसलिए भी पता होना ज़रूरी है कि आप जब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लाखों करोड़ों रुपए देते हो ना, तो आपको ये पता नहीं होता कि इसके पीछे ऐसे राक्षस भी बैठे हैं। ये मेरे साथ हैं। मैं उस दिन की बात करूँगी जिस दिन इनके साथ घटनाक्रम हुआ था। देखिए, हमें भी ज़रूरी है कि उनकी प्राइवेसी रखें, सो मैं मुद्दे की बात करूंगी, जो जानकारी है ज़रूरी वही आप तक पहुंचाऊंगी। आपके साथ कब क्या कुछ हुआ था वो थोड़ा सा एक बड़ी दर्शकों को बताइए, ताकि उस व्यक्ति का, उस हैवान का जो चेहरा है ना, वो सबके सामने आए। मेरे साथ 8 फरवरी को हुआ, नाइट ड्यूटी में हुआ। बेडशीट चेंज करने के भाई ने वो मेरे को बुलाया, फिर वो वॉशरूम साफ कराने के भाई ने मेरे को अंदर लेके गया। आप हॉस्पिटल में क्या काम करती? मैं केयर टेकर का काम करती हूँ, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी हम पे होती है। सिर पर लोगों को हम लोग बताते हैं, भाई आपको ये इतनी सफाई करनी है, इतनी नहीं करनी है। तो सफाई की रेख देख का काम हमारा होता है। ये कितनी तारीख की बात है? 8 फरवरी। 8 फरवरी को जो है आपके साथ गलत काम किया जाता है। हाँ जी। तो इसकी जानकारी आपने किसको दी? मैंने डर के मारी, जब वो मेरे को वीडियो वायरल करने की धमकी दिया तो मैं डर के मारी किसी को नहीं बताई। जब मैं बोली मैं सबको बताऊंगी, तो वो बोला मेरी बहुत ज़्यादा पहुँच है, मेरी नर जहाँ तक पहुँचे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और साथ में कि मेरी वाइफ कांस्टेबल है, तो पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बताएगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। वो मेरे पे धमकी के ऊपर धमकी देने लगा, इसलिए मैं इतने दिनों से उस बात को दबा के बैठी थी। लास्ट में आगे मेरे को धमकाया, जब जाके मैंने कदम उठाया, अब मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। आपका वीडियो भी बनाया उस शख्स ने? हाँ, बोलता है कि मेरे पास तेरा वीडियो, ना कभी मेरे को दिखाया ना उसने मेरे सामने देखा। सिर्फ उस वीडियो का नाम ले लेकर आपको डरा रहा है वो? हाँ, वीडियो का नाम ले लेके मेरे को धमका रहा है, डरा रहा है, वो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। आप जिस हॉस्पिटल में काम करती हैं, उस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो और बड़े अधिकारी हैं, कभी उनसे बात हुई, उनको बताया आपने? मैंने जब वो दोबारा 28 को आया था, 28 अप्रैल को जब मैं बताई थी, भाई ये मेरे को ऑन ड्यूटी परेशान कर रहा है, यहाँ पे आके मेरे को डरा रहा है, धमका रहा है। वो बोले कि मैं इसका समाधान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। पुलिस तक आप पहुंची? पुलिस में जो है आपने FIR दर्ज करवाई है? क्या कुछ किया है पुलिस ने? जब मैं पुलिस को FIR दर्ज करवाने की, तो मेरे को 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठा के रखे, और वहाँ पे उस अपराधी सुरेंद्र धायल को बुलाया। उसके साथ विश्वनाथ कौशिक RS GST का अधिकारी है, जो अपने आप को अधिकारी बताता है। वो उसकी सेकंड वाइफ, वो 2 वाइफ रखता है, सुनीता चौधरी, और उसके 2 अन्य साथी बुआ के लड़के भी वहाँ पे मौजूद थे। मेरे को पहले निर्मलता से बात करते हैं, फिर मेरे को साइड में ले जाके डराते हैं, धमकाते हैं, पैसों का लालच देते हैं। जब आपको पैसों का लालच दिया, किस लिए? कि केस रफा दफा कर दे, मुकदमा उठा ले, तेरे को पैसे जितने चाहिए उतने हम लोग दे देंगे, लेकिन मेरे को पैसे नहीं, मेरे को न्याय चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे बेटे के साथ होगा, किसी बहन के साथ होगा।
मेरे को बस न्याय चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। वो मेरे को पैसों की लालच दे रहे हैं, इसके साथ वो मेरे घर वालों को भी डरा रहे, धमका रहे हैं, तुम्हारी इज्जत जाएगी, हम पैसा दे देंगे, मुकदमा उठवा लो, अपनी बेटी को बोलो, अपनी भाणेज को बोलो। मेरे मामा मेरे पापा भी दबाव दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मुकदमा उठवा लो। मतलब आप लोगों, आपके परिवार पे जो दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लो, क्या ऐसी भी धमकी दी है कोई, भाई जान से मारने की, आपका कभी पीछा किया हो, पीटने की कोशिश की हो? जीएसटी का अधिकारी विश्वनाथ कौशिक ने मेरा 2 बार पीछा किया। उसके बाद में मैं पहले भी मीडिया के सामने आई हूँ, जब से उसने पीछा करना बंद कर दिया। अब वो मैं नहीं कह सकती भाई मैंने दोबारा उसको पीछा करते नहीं देखा, अभी पीछा करता होगा तो वो कोई मैंने देखा नहीं है। मतलब आपको डर है कि वो लोग जो है पीछा कर रहे हैं, आप किसी तरीके से आपको हानि पहुंचा सकते हैं? आप किसी भी तरीके से मेरे को हानि पहुंचा सकते हो। उसकी वाइफ भी मंजू कांस्टेबल भी मेरे पड़ोस में रहती है, मैं उसके पड़ोस में किराए के मकान में रहती थी रूम लेके, वो भी मेरे को खाली करना पड़ा। वो वहाँ पे आके मेरे को बोलती तेरे को पैसे चाहिए तो पैसे ले ले, मेरे पति पे जो मुकदमा लगा दी है उसको उठा ले वापस। और मेरे को डराई धमकाई, नहीं तो वो तो वीडियो वायरल कर देगा, फिर तो क्या कर लेगी। हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल वाले हैं, उन्होंने इसके बाद दोबारा कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि एक बारी आपसे बात करें, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, आपका सहयोग करें, आप किसी की बहन बेटी हैं, उन्होंने ये कोशिश नहीं की, सिर्फ मामला दबाने की कोशिश की? मैं एक बार दोबारा मैनेजमेंट से बात करने की तो वो बोले अभी रुक, मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। वो बताए नहीं, उसके बारे में मुकदमा दर्ज करवा दी। ये आपको किसने कहा कि हम बताते हैं, अभी रुक? मैनेजमेंट बोला बैठ के बात करते हैं, तो कोई बात नहीं करा मैनेजमेंट भी मेरे से। उसके बाद आप नौकरी पे जा रही हैं अभी? नहीं, मैं ड्यूटी छोड़ रखी हूँ। मेरे को ड्यूटी गए 8 दिन हो गए, मैं इसी वजह से नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। मैं अपना मुकदमा दर्ज करवाने, मेरे को न्याय चाहिए, इस कारण मैं नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग उसी का सपोर्ट करते हैं, नहीं तो वो भी तो मेरे से बैठ के बात कर सकते थे। बताती मैं उनको खुल के बात, लेकिन कोई मेरे से वहाँ पे बैठ के बात करना ही नहीं चाहता। ना अभी तक कोई मेरे को फ़ोन करके पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो लोग अपनी बात दबा रहे हैं बस। नहीं तो मैं मैनेजमेंट को भी बताई थी। 28 तारीख का आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो, जो कैमरे के सामने मेरे को डरा रहा था, धमका रहा था। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी, मैं ड्यूटी तेरी नहीं कर रही, मैं हॉस्पिटल की ड्यूटी कर रही, मेरे को ऑन ड्यूटी आके परेशान मत कर। जब मैं ये सब बात बोली उसके बाद में वो बोलता है मेरे को मैं बताता हूँ तुझे। उसके बाद में मैनेजमेंट को फ़ोन करी, वो बोला कि सुबह बात करते, मैं बात करता हूँ उससे। तो अब वो नहीं बता सकती वे वो बात करे या नहीं करे। और वो जैसे बाहुबली लोग हैं, मेरे को लगता है मेरी जान को खतरा है। मैं बस पुलिस प्रशासन और सरकार से ये कहना है वे मेरे को न्याय दो, न्याय दिलवाओ। मेरे को कोई पैसों का लालच नहीं है, मेरे को बस न्याय चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, कल दूसरे स्टाफ के साथ कोई करेगा। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, नामचीन हॉस्पिटल है और जयपुर का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। जब उसमें उसी का स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है, तो आप समझिए कि जो पेशेंट्स आते होंगे उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी ये हॉस्पिटल देता होगा, जहां एक महिला जो है मीडिया के सामने गुहार लगा रही है मदद के लिए कि एटलीस्ट प्रशासन को जो है इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, तो रसूखदारों का तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये हम सुनते आए अक्सर। लेकिन पुलिस को जो है, पुलिस प्रशासन से उम्मीद है, न्याय की उम्मीद कहीं ना कहीं। तो देखिए, एक जो है इस पूरी की पूरी घटना में एक व्यक्ति का जिक्र बार बार हो रहा है, जो कि एक सरकारी अधिकारी, ये बता रहे हैं कि वो सरकारी अधिकारी है, जीएसटी ऑफिसर है। इस पूरे घटनाक्रम में उसका बार बार जिक्र हुआ है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि वो जीएसटी अधिकारी कौन है, क्या वो उस शख्स का रिश्तेदार है, दोस्त है, हॉस्पिटल से कोई जुड़ा हुआ है, कौन है ये जीएसटी अधिकारी जिसका आप जिक्र कर रही हैं? ये वही जीएसटी का अधिकारी जो आरोपी को थाने में लेके बेकायदा घूम रहा था, बार बार मेरे को डरा रहा था, धमका रहा था। और इसका ये पड़ोसी है, कोई रिलेशन में नहीं है। बस अब ये मैं नहीं बता सकती उसका क्यों सपोर्ट कर रहा है या फिर कौन सी ऐसी बात है
या कौन सा ऐसा रिलेशन है, बस मेरे को बार बार में धमका रहा है। 2 बार मेरा पीछा भी किया है और ये इसका पड़ोसी है, इसके जस्ट बगल में ही रहता है और ये बार बार मेरे को पैसों का लालच दे रहा है। और इसका ऐसा कहना है भाई ये फर्स्ट बार नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसे मैटर मैं बहुत से देख चुका हूँ और ये हमारा डेली का काम है ऐसे मैटर देखना। ये पहले भी कई लड़कियों को कर रखा है, इसने पहले भी बहुत सारे रिलेशन रख सके हैं। जैसे क्या होगा, तेरे को पैसे चाहिए तो पैसे बता दे, कितनी मांग तू कर रही है, मुकदमा उठा ले। तो अभी बोलेगी तो अभी मैं पैसे हाजिर कर दूंगा और तो अभी साइन करके अपना मुकदमा उठा ले। मतलब ये जिस जीएसटी अधिकारी का आप जिक्र कर रही हैं ये इसका मित्र है, हाँ जी। जिस सुरेंद्र धायल का मित्र है। और सुरेंद्र धायल पहले से 2 शादियां कर चुका है। हाँ, ये पहले से 2 शादियां कर चुका है। इसकी एक वाइफ का नाम सुनीता चौधरी, दूसरी इसकी मंजू नाम है उसका, वो कांस्टेबल है। और मेरे को डराई धमकाई, वो जो सुनीता चौधरी है उसकी सेकंड वाइफ, वो भी आरोपी सुरेंद्र धायल के साथ आई और मेरे को डराई धमकाई, मेरे को पैसों का लालच दी। मतलब ये सब लोग मिले हुए। हाँ जी, ये सब लोग मिले हुए हैं। ये मेरे को न्याय में तो सपोर्ट नहीं कर रहे, आके बोलते हैं पैसे ले ले, पैसों का लालच दे रखे हैं और इनका कहना है भाई मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं, मैं न्याय के लिए कर रही हूँ। इतने दिन से मैं वीडियो वायरल की धमकी से चुप बैठी रही, लेकिन अब मेरे को न्याय चाहिए। मेरा पुलिस प्रशासन और सरकार से यही कहना है मेरे को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहुबली लोग हैं और मेरे को न्याय दिलवाए जल्दी से जल्दी। तो देखिए ये एक पीड़ित बेटी है जो प्रशासन से गुहार लगा रही है, न्याय की जो है उम्मीद इनको है प्रशासन से, क्योंकि बाहुबली लोग हैं, बार बार जो है इनको परेशान किया जा रहा है, इनका पीछा किया जा रहा है, मारपीट की कोशिश की जा रही है। और जब ऐसे बच्चे देखिए सामने आके अपनी बात बताते हैं और इस समाज से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ जो है इंसान की इंसानियत मर गई है, क्यों जो है लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक ऐसा अपराधी जो आपके समाज के बीच रह रहा है, 2 शादियां उसने कर रखी हैं। खैर देखिए उसका अपना पर्सनल मैटर है, उसने कानून के दायरे में रहकर की है, कानून से बाहर जाके की है, वो उसकी पर्सनल निजी जिंदगी है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं को ये लोग आप ही के बीच रहकर अंजाम देते हैं और हम जो है समाज में ढिंडोरा पीटते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये देख लीजिए आप, इस बच्चे की कहानी है जो आप सभी के सामने रख रही है अपनी बात। यहाँ आने का मतलब आप समझते हैं कि उसने बहुत हिम्मत जुटाई होगी, लोगों को बहुत कहा होगा कि मेरी कोई मदद करो, और जब कहीं मदद नहीं मिलती ना तब वो ऐसा कोई आखिरी रास्ता चुनता है जहां से उसको लगता है कि भाई यहाँ से जरूर न्याय मिलेगा। खैर ऐसी मैं तमाम बच्चियों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को या माताओं को कहना चाहूंगी, किसी के भी साथ कभी भी ऐसी, खुदा ने खास्ता ईश्वर नहीं चाहे कि उनके साथ ऐसा कोई घटनाक्रम हो, कभी होता भी है तो आप बेफिक्र रहिए, हम लोग आप लोगों के लिए ही हैं, हम आपकी आवाज हमेशा बनने के लिए तैयार हैं। आप बेझिझक होकर हमारा समाचार के ऑफिस आइए, हम आपकी बात सुनेंगे और आपको जरूर जो है न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और आपके न्याय के लिए हमेशा देखिए ये टीम जो है आप लोगों के लिए जो है आप लोगों के लिए खड़ी है, आपके न्याय के लिए खड़ी है। और हमारा मोटो भी हमेशा यही रहता है कि हमारी जिम्मेदारी यही रहती है कि हम आप लोगों के लिए हमेशा जो है निष्पक्ष और निर्भीक होकर खड़े रहें। सो आप सभी लोग जो है कभी भी जो है हमारा समाचार पर जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी देखिए इस बच्चे को न्याय मिले, हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी यही कहेंगे कि जो भी हो निष्पक्ष जांच और जो भी दोषी होना उन पर देखिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हमारा समाचार। नमस्कार।